गांव चांदगढ़ के आखिरी सिरे पर एक पुराना कुआं था। ऐसा कुआं जिसके पास कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि इस कुएं में कभी किसी औरत की मौत हुई थी और उस दिन के बाद से वहां पानी नहीं, पुकारें गूंजती थीं। रात के वक्त जब सब सो जाते तो कभी किसी के रोने, कभी किसी के बुलाने की आवाज आती। बच्चे इस रास्ते से खेलने नहीं जाते और बड़ों ने इस तरफ से आना जाना बरसों पहले छोड़ दिया था। चांदगढ़ के इस वीरान किनारे पर एक दिन नया जोड़ा आ बसा, रियाज और उसकी नई नवेली दुल्हन हलीमा। रियाज के दादा का पुराना मकान बरसों से खाली पड़ा था। रियाज ने उसे साफ करके रिहाइश के काबिल बनाया था। घर के पीछे वही बदनाम कुआं था। एक दिन हलीमा सहन में कपड़े सिखाते हुए बोली, रियाज, तुमने कभी इस कुएं से पानी नहीं भरा? रियाज हंस पड़ा। नहीं हलीमा, इस कुएं का पानी पीने वाला कभी सलामत नहीं रहा। हलीमा ने शरारत से कहा, क्या तुम भी इन गांव वालों की तरह भूत प्रीत पर यकीन रखते हो? रियाज ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं, बस बुजुर्गों ने मना किया है। हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह मैं खुद वहां से पानी लाऊंगी, देखती हूं इस कुएं में क्या है। रियाज ने मजाक में कहा, फिर वापस ना आना भाई, वो कुआं खूबसूरत दुल्हनों को बहुत पसंद करता है। दोनों हंस पड़े, मगर अगली सुबह हंसी का रंग डर में बदलने वाला था। सुबह की नर्म धूप, हवा में हल्की सी खुनकी। हलीमा मटका लेकर अकेली कुएं की तरफ निकली। पीपल के दरख्त के नीचे वो कुआं खामोश खड़ा था। किनारों पर सब्ज काई जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसने मटका नीचे डाला। पानी छिलकने की बजाय किसी के सांस लेने की आवाज आई। पहले पहल तो उसने सोचा कि शायद हवा है, लेकिन अगले ही लम्हे नीचे से किसी औरत की मध्यम आवाज आई, मेरा जनाजा अधूरा है, मुझे बाहर निकालो। हलीमा के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से मटका खींचा, मगर रस्सी के साथ किसी ने नीचे से जोर लगाया। उसकी चीख निकल गई। मटका गिरकर टूट गया और पानी की जगह सुर्ख निशान जमीन पर फैल गया। वो भागती हुई घर पहुंची। रियाज ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? हलीमा कपकपाती आवाज में बोली, वो कुएं में कोई औरत है रियाज, वो मुझे बुला रही थी, बोल रही थी कि इसका जनाजा अधूरा है। रियाज ने तसल्ली दी, मगर इसके अंदर भी अजीब सा डर बैठ गया। रात को वो देर तक जागता रहा और बार बार वही जुमला सुनाई देता, मेरा जनाजा अधूरा है। अगली रात रियाज ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा। आधी रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। रियाज लालटेन और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंचा। हवा रुकी हुई थी, जैसे वक्त थम गया हो। उसने लालटेन कुएं के मुंह पर लटकाई, मगर नीचे कुछ नजर न आया। बस किसी के हल्के हल्के बुलबुलाने की आवाज आ रही थी। रियाज ने रस्सी बांधी, गहरी सांस ली और नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता गया। पानी की बू नहीं, बल्कि गुलने सड़ने की बास थी। फिर अचानक किसी ने नीचे से रस्सी पकड़ ली। रियाज रुक गया। फिर वही आवाज, तुम आए हो मेरा जनाजा पूरा करने। लालटेन हल्की सी रोशनी देने लगी। सामने एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल, सफेद चेहरा, आंखों से खून की धार। रियाज कांप गया, बोला, तो कौन है? औरत मुस्कुराई, जिसे तुम्हारे दादा ने मिट्टी में दफन किया था बगैर कफन के, मैं वो हूं जिसका जनाजा अधूरा है। अचानक कुएं के अंदर हवा का तूफान उठा। रस्सी टूट गई, लालटीन बुझ गई और अगले लम्हे सिर्फ एक चीख गूंजी। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। कुएं के पास हुजूम लगा था। रियाज की लाश कुएं के पास पड़ी थी। उसके चेहरे पर किसी औरत की ओढ़नी लपटी हुई थी। हलीमा के पांव से जमीन निकल गई। वो दीवानावार चीखने लगी, ये वही ओढ़नी है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पत्थरों से उसका मुंह बंद किया गया।
हलीमा कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि जाते वक्त उसने कुएं के पास खड़े होकर बस इतना कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। महीने गुजर गए, साल बीत गए, कुआं मिट्टी में दफन हो गया। लोगों ने उस जगह के करीब घर बनाना भी छोड़ दिया। मगर आज भी जब रात गहरी होती है और हवा रुक जाती है, तो कभी किसी गुजरने वाले को दूर से औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो पानी नहीं मांगती, बस इतना कहती है, मेरा जनाजा अब पूरा हो चुका है, मगर सुकून अभी बाकी है।